अकण्ठस्य कण्ठे कथं पुष्पमाला दीनानाशिकाया कथं धूपदम् अकर्णस्य कर्णे कथं नृत्यगीतम् अपादस्य पादे कथं नेत्रदानम्। पैर है नहीं तो प्रणाम कहाँ करे? अरे कान है नहीं तो गाना कहाँ सुनाए उसको? एक परमात्मा निराकार है, दूसरा परमात्मा साकार है। आप किसको मानते हो? आप सबको तुलसीदास जी बनना चाहिए। तुलसीदास जी ने कहा निराकार को मानते हो साकार को? और तुलसी बाबा ने बड़ा जोरदार उत्तर दिया कि निर्गुण नयन सगुण। मेरे दिल में निराकार रहता है कि उसका कोई आकार नहीं, और मेरी आंखों में सगुण रहता है। सिया राम माय सब जग जानी करम प्रणाम जोड़ी। इस बेटी को, इस बेटा को, इस भाई को, सबको प्रणाम। सब सीताराम। आपको एक पुरुष दिख रहा है, स्त्री दिख रही है, तुलसी को नहीं दिखता है। स्त्रियां सीता मैया दिखती है, पुरुष राम दिखते हैं। जहाँ देखो वही मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है। उसी का नूर है सब में, उसी का नूर है जलवा सब में समाया है। उसी का नूर है सब में, वही सब में समाया है। मैं बहुत सरल सरल भाषा में कथा कर रहा हूँ, आप समझ जाए और आप ईश्वर को पाने के लिए लालच हो जाए। समाया है जब से नजरों में, समाया है जब से नजरों में। इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। इधर देखता हूँ उधर तू ही तू है। जन्माद्यस्य सूर्य चांद ये तारे ये धरती आकाश उससे जन्मे हैं, और वो किसी से नहीं जन्मा। उसका कोई माँ नहीं, कोई पिता नहीं, वो सबका है। लेकिन भजन करो ना तो माँ भी तुम्हारा बनेगा, पिता भी बनेगा। किसी के माँ नहीं है, भगवान को माँ बन लो, माँ से ज्यादा काम बन लो। पिताजी नहीं है, कभी मत बोलना, कहना कृष्ण मेरे पिता है। बाप निभाया नहीं निभाया, भगवान जरूर निभाएगा। किसी को बेटा नहीं है, बेटा बना दो। हमारे राजस्थान की भक्त थी कर्मा बाई, उनका बेटा नहीं, पर भगवान का भजन बहुत करते। जब कर्मा बाई मर गई ना, लोग उसे स्मशान पर ले गए, इसके तो कोई बेटा नहीं, आप कौन देगा? उसी समय बालक आया, नव जलधर वर्णम चंबकोद्भासिकर्णम, अद्भुत बालक। उसने कहा मेरी माँ है, रोज मुझको खिचड़ा खिलाती थी, मेरी माँ, आज मैं दूंगा। और आग लगा करके दे करके चले गए। तब लोगों को होश आया, अरे भाई कर्मा भाई तो कृष्ण को अपना बेटा मानती थी। कृष्ण आए और चले। बेटा नहीं तो बेटा बन जाता, भाई नहीं तो भाई बन जाता है। तो क्या बनाना चाहते हो? और कोई भी भगवान से प्रेम करना चाहता है ना, तो महाराज जी पहला काम करना पड़ेगा आदव संबंध स्थापना, संबंध करना पड़ेगा। जैसे आपके संबंधी आपको बेटा बेटी परिवार बहू याद आते हैं, ऐसे ही भगवान को जब संबंध बना लोगे, मेरा कृष्ण तो माँ है, पिता है, तो 24 घंटे उसे याद नहीं करना पड़ेगा, याद होता रहेगा। इसलिए मीरा ने तो उसको पति बना लिया। क्या बना लिया? पति। यहाँ के सिर मोर मुकुट
मेरा पति सोई उसको रे, पति बना लिया। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई रे। तो कोई उनको क्या, कोई क्या किसी रूप में बना ले, क्योंकि जन्माद्यस्य उसका तो जन्म नहीं है, पर यतोन्वयादि तर्कस यहाँ वहां सर्वत्र उसकी व्याप्ति रहती है, सब जगह है वो। चारथेषु विज्ञ स्वराट, अर्थेषु अविज्ञ। अर्थेषु अविज्ञ का सीधा अर्थ है सब में रहता है पर दिखता नहीं है, सब में रहता है पर दिखता नहीं है। भजन से, कीर्तन से, साधना से। वेद भगवान कहते हैं सत्येनैनं तपसा योनो पश्यति। दो चीजों से देखा जाता है, एक तो सत्य पर चलने से, दूसरा तप करने से। सत्येनैनं तपसा पश्यति, उसे देखा जा सकता है। या तो कोई सच्चाई पर चले तो पहला सत्य गायत्री या सत्यम परम धीमहि, या फिर कोई तप करे। तप का मतलब आकाश में उड़ना नहीं है, आग पर बैठना नहीं है, बाहर की दुनिया से अंदर जाने का नाम तप है। कोई तप में जाएगा तो चारथेषु विज्ञ, भगवान सब में रहता है, मेरे में भी है, आप में भी है, पर दिखाई सबको दे नहीं रहा है, क्योंकि ऐसा छुपा हुआ है, वो अणु है, अणु। रहते हैं ख्यालों में, ख्वाबों में हरदम, और उनका दावा है कि हम पर्दे में रहते हैं। कबीर कहता है घूंघट के पट खोल रहे तो पिया मिलेंगे, अज्ञान का पर्दा हटे तो पिया मिलेंगे। चारथेषु विज्ञ स्वराट, चार अर्थ में वो अविज्ञ। भगवान का काम क्या, सृष्टि बनाना, सृष्टि की स्थिति स्थित करना। भगवान का काम सृष्टि बनाने के बाद स्थिति रखना। भगवान ने रखे तो बड़ा गड़बड़ हो जाएगी। अब हमारे बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, रोमे बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, काटने पड़ते हैं, और शरीर भी ऐसे बढ़ता रहता तो क्या होता, हम बाढ़ जितने लंबे नहीं हो जाते। और रोज ऐसे बढ़ता, हमारे जैसे बाल बढ़ रहे हैं, नाखून बढ़ रहे हैं, ऐसे शरीर बढ़ता। तो इसलिए सृष्टि के बाद स्थिति रोकना उसका काम, ये अल्लाह है। अपने आप में समा लेना उसी का काम। और भी तिरोधान, भगवान का काम क्या, तिरोधान, सब में रहता हुआ दिखाई नहीं देता है। इस मकान में आप अकेले रहते हो क्या? भोजन करना आपका काम है, पचाना काम मालिक का है। सोना आपका काम है, जगाना काम मालिक का है। होने जगाए तो राम नाम सत्य हो जाए। इस मकान में आप अकेले नहीं होते हो, पर कभी मिले उससे, कोई सदगुरु मिला है तुम ना मिलो। एक ही मकान में मैं और दोनों साथ साथ रहते हैं, न मिलता है वो, न मिलता हूं मैं, लेकिन एक बार सत्संग में गए तो पता चला क्यों न मिले हम और क्यों न मिले तुम। सत्संग में जाए तब आता है क्यों न मिले हम और क्यों न मिले तुम। तो आइए, भागवत जी का एक पहला श्लोक तो सारे विद्वान इस पर कुश्ती करते हैं, साधारण श्लोक तो है नहीं। तो जन्माद्यस्य यतोन्वयादितरतस् चारथेषु विज्ञः। लेकिन भगवान स्वराट है। क्या है? स्वराट। स्वराट किसको कहते हैं? स्वयं राजते विराजते इति स्वराट, स्वयं प्रकाशे। बिजली, लाइट को बिजली जला रही है, सूर्य को भी कोई चला रहा है,
चांद को भी कोई जला रहा है, अग्नि को भी कोई जला रहा है, पर भगवान को कोई नहीं जलाता है। वो स्वयं प्रकाश, सारी दुनिया को ऊपर प्रकाश देता है, पर भगवान का नाम है स्वराट। स्वयं राजदे विराजदे विभ्राजदे इति स्वराट। स्वयं प्रकाश है, उस स्वयं प्रकाश को प्रणाम करें। वह स्वयं प्रकाश और कहीं नहीं रहता, वो तुम्हारे अंदर ही रह रहा है। जगत प्रकाश प्रकाशक राम। जगत उजाला है, पर उजाला करने वाला परमात्मा राम है। अच्छा, एक प्रश्न है, प्रश्न है, उजाला कहां से लेना चाहिए? उजाला कहां से लेना चाहिए? राजा जनक ने अपने गुरु याज्ञवल्क्य ऋषि से पूछा, उजाला कहां से लेना चाहिए, रोशनी? याज्ञवल्क्य ने कहा, हमारा सूर्य से लेना चाहिए। कहा सूर्य डूब जाए तो चांद से ले लो। कहा चांद में भी अमावस्या आ जाए तो? अमावस्या को चांद देखा किसी ने? चांद है नहीं तो कहां से उजाला लेगा? सूर्य से उजाला लो, सूरज से नहीं मिले तो चांद से लो। अरे चांद से भी नहीं मिले तो अग्नि से लो। लकड़ी खत्म हो जाए तब अग्नि में लकड़ी खत्म हो जाए तो कहां से लोगे उजाला? अरे दीपक से ले लो। दीपक में भी तेल घी खत्म हो जाए तो उजाला कहां से लोगे? सूरज से नहीं, चांद से नहीं, अग्नि से नहीं, दीपक से नहीं, तो कहां से लोगे? का ग्रंथों से ले लो। का किसी को ग्रंथ भी नहीं मिले, पंथ से ले लो, पंथ भी नहीं मिले, अब कहां से लोगे उजाला? बोलो। तब हमारे शिवानंद भगवान ने कहा, वेदों ने कहा, पुराणों ने कहा, कहीं से उजाला नहीं मिले तो फिर आंखें बंद करके अपने अंदर से उजाला ले जाए। सारे ब्रह्मांड में अंधेरा हो सकता है, पर अंदर अंधेरा नहीं हो सकता है। अंदर जो ज्योत है, एक दीवा टमटमा रहा है, ये ज्ञान, ये ध्यान उसी से है। दीवा टिमटिमा रहा अंदर, चारों तरफ अंधेरा हो, दुखों ने तुमको घेरा हो, तब कौन काम आएगा? अरे तुम्हारा भजन, तुम्हारा आत्म दीपक ही तुम्हारे काम आएगा। कोई पंडित जी, कोई महात्मा काम नहीं आएगा। समय पे तुम्हारा कोई बड़ा से बड़ा प्रश्न आए, अब आगे बंद करके थोड़ी देर बैठो, उत्तर अपने आप आ जाएगा। क्योंकि आत्मा अंधी नहीं है, आत्मा ज्ञानी है। तो अभी कोई मिलेगा तो प्रश्न करूंगा, तो अपने अंदर से पूछना। बड़े बड़े योगी कहां जाएंगे? अपने अंदर से ही उत्तर मिलेगा। ये दीवों में, चांद में, सूरज में जो उजाला है, ये उसी अंदर वाले का उजाला है। जो ब्रह्मांड में है बाबा, वही पिंड में है। भगवान का नाम रखा गया स्वराट। आप मंदिर जाते हैं तो दीवा जलाते हैं, पर मंदिर में दीवे इसलिए नहीं जलाना चाहिए कि भगवान के अंधेरा है, भगवान के दो उजाला है। मंदिर में दीवा इसलिए जलाना चाहिए कि हमको हमारा अंधेरा मिटाना है। दीवा जलाओ, हे भगवान हमारा अंधेरा मिटाओ। भगवान को उजाला दिखाओगे क्या? सूर्य चंद्रमा अग्नि में जिसका प्रकाश है उसको क्या? ऐसा राम हमारा साधो भाई, ऐसा राम हमारा ऐसा राम हमारा ऐसा राम हमारा।
सूरज तारा चंदा में है जिसका उजियारा, ऐसा सूरज तारा में है जिसका उजियारा, ऐसा राम हमारा ऐसा राम हमारा। गीता के 15वें अध्याय में कहा न तद्भास है दे सूर्यो न शशांको न पावक। सूरज की क्या ताकत उसे रोशनी करेगा, वहीं से उसको मिल रही है। दुनिया में सब परतंत्र है, सूरज स्वतंत्र है क्या? 1 मिनट देर करो, 6:01 पर आना, वहीं आएगा वो। 1 मिनट देर करेगा तो भगवान निकाल देंगे उसको दुनिया से। चांद स्वतंत्र नहीं है, तारे स्वतंत्र नहीं है, चांद स्वतंत्र नहीं है। स्वतंत्र कौन है? परमात्मा। परम स्वतंत्र सिर पर परम स्वतंत्र सिर पर कोई। हम सब बंधन में बंधे हुए हैं। सब स्वतंत्र है। एक आदमी गाय लेकर जा रहा था और नई ब्याह की गाय थी और बार बार आदमी को सींग मार रही थी और बेचारा उसका बछड़ा भी साथ साथ में। तब किसी ने कहा तो पागल आदमी, गाय को छोड़ दे, कब भाग जाएगी, कब बछड़े को गोद में लेके दे। और बछड़े को गोद में लेके जा, गाय भागेगी क्या? अब गाय को पकड़ने की दरकार नहीं, बछड़े के मुंह में तुम्हारे पीछे पीछे अपनी आवाज जाएगी, भाग जाएगी तो भी आ जाएगी। गाय परतंत्र है। इसी तरह जितने जीव मात्र है ना, कहते हम स्वतंत्र हैं, हम जो चाहे करें। हाँ, स्वतंत्र है हम सब। उसके जगह जगते, उसके सुनाए सुनते। स्वतंत्र केवल परमात्मा है, वही स्वराट है। ब्रह्म हृदय आदि आदि कवि ब्रह्मा को उसने ऐसा ज्ञान दिया कि ये 84 लाख योनियां बना दी उसने। मोहिहंती असुर है, बड़े बड़े विद्वान उसमें मोहित हो जाते हैं। उसको जानने में बड़े बड़े पंडितों की हालत खराब हो जाती है और अज्ञानी से अज्ञानी आदमी उसको जान जाता है। जब अहंकार छोड़ देता है तो उसको जान जाता है। ये जितने उड़ने वाले पक्षी है ना, मक्खी, मच्छर, चिड़िया, चील, कीट, जितने उड़ने, एक दिन एक सभा का आयोजन हुआ। किसी ने आकाश देखा है? किसी ने आकाश देखा है? तो चिड़िया ने कहा आकाश तो नहीं देखता, पर उड़ती तो आकाश में हूं। चील ने, गीध ने कहा आकाश किसी ने देखा है? कहा नहीं, तो देखा तो नहीं है, पर उड़ते तो आकाश में ही है। तो एक न्यायाधीश को बुलाया गया, रजिस्टर रखा गया, जाओ सब उड़ो और जो आकाश का पता लगाएगा वह श्रेष्ठ कहलाएगा, लिख दो। बड़े बड़े गीत पंख वाले उड़े, 1 महीना 2 महीना 4 महीना तक उड़ते रहे, पर आकाश का तो कोई अंत आया ही नहीं। अब वो लाख कोस है कि ऊपर 10,000 लाख कोस, आकाश तो है ही कहाँ? आपको दिख रहा है, ये रहा। बड़ी बड़ी चील, बड़े बड़े बाज, बड़े बड़े गीत, अहंकारियों ने कहा हम ढूंढ के लाएंगे आकाश को। 1 महीना बीत गया तो, पर मच्छर उड़ा, मक्खी उड़ी, 5-10 मिनट उड़े और उड़कर रजिस्टर में लिखवा दिया कि आकाश अनंत है, आकाश का पार। क्योंकि बेचारी मक्खी इतनी उड़ सकती थी, मच्छर इतना ही उड़ सकता था। अब छोटी मोटी चिड़िया 10-20 मिनट में, आध घंटा में बोली आकाश अनंत है। पर अहंकारी गीत, अहंकारी बाज उड़ते रहे 1 साल 2 साल, और उसके बाद आकर रजिस्टर में लिखाया
आकाश अनंत है, आकाश का। और न्याय करने वाला जो न्यायाधीश था उसने कहा तुम 2 साल बाद में आके लिखा रहे हो। आकाश अनंत है, आकाश का पार नहीं। ये तो मच्छर ने 2 मिनट बाद ही लिखा दिया था। बड़ा तो मच्छर ही हुआ ना, बड़ा कौन हुआ? चिड़िया 10 मिनट में दिखा दी। याद रखिएगा, इसी तरह जो अहंकारी विद्वान है, अहंकारी पंडित है, अहंकारी महात्मा है, वो कहता मैं उसका पता लगा के रहूंगा, और अंत में कहता बाप उसका पता नहीं लगता। और आप छोटे छोटे हम लोग भक्त हैं, गांव के लोग हैं, इधर उधर बैठने वाले इस पंडाल में बैठते हैं और हाथ जोड़ के कहते हैं प्रभु तू अनंत है, तेरी लीला अनंत है, बस हम तेरे नचाए नाचते हैं, तो भगवान तुम्हें जल्दी मिल जाएगा। विद्वानों को 2 कुएं पार करने पड़ते हैं, एक तो भव सागर का, दूसरा अहंकार का। मूर्ख को एक ही कुआं पार करना है, भव सागर का। अहंकार तो नहीं है ईश्वर को जानता हूं, इसलिए वेद ने कहा ज्ञानी मरे तो नरक में जाए, और मूर्ख मरे तो स्वर्ग में जाए। अब बताइए आप, क्योंकि मूर्ख को अभिमान नहीं होता है कि मैं जानता हूं, और ज्ञानी को अहंकार रहता है। विद्यांच विद्यांच यस्तद वेदो भयग्वंशः अंधम तम प्रविशन्ति ये विद्याम उपासते। जो विद्या पा करके अहम करते हो अंधकार में जा रहे हैं। ये तो विद्या है द्वंद रहता है, और जो विद्वान ने अहंकारी नहीं है, शरणागत है, वो वैकुंठ जा रहा है जहाज पर बैठ करके, उसको अहंकारी नहीं है। थोड़ी सी कथा कड़ी जरूर हो गई है, और देखो कथा में एक भी विभूति अगर बैठ जाए ना तो कथा कहने का पूर्ण आनंद मिलता है। विनोद जी बैठे हैं, देखिए राघव जी बैठे हैं, महाराज जी बैठे हैं। तो देखो, ज्यादा ज्ञानी बनने की, ज्यादा महान बनने की, पढ़ने की, लिखने की बहुत आवश्यकता है, लेकिन अहंकार को बड़ा करने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ये अहंकार वो पत्थर है जो पानी में तुम्हें डुबो देगा। तो आप अपने तो अहंकार छोड़ो और हाथ जोड़ के बोलो सत्यम परम धीमहि। सत्यम परम धीमहि। सब में जो सच रूप में बैठा हुआ है उस भगवान का हम लोग ध्यान करते हैं। श्रीमद् भागवत की सत्य गायत्री है सत्यम परम धीमहि। बस भगवान का एक ही नाम है सत्य। राम नहीं, कृष्ण नहीं, बुद्ध नहीं, महावीर नहीं, भगवान का क्या नाम है? सत्य। ठाकुर जी का नाम सत्य। अच्छा, कोई धर्म है जो सत्य को नहीं मानते हो? चाहे दुनिया में किसी भी धर्म का हो, मजहब का हो, रिलीजियस का हो, सब मानते हैं सत्य को, सत्य को, सत्य परमात्मा। अच्छा, सत्य के बिना कोई जिंदा भी नहीं रह सकता है। झूठ के बिना आदमी जिंदा रह सकता है, पर सत्य के बिना कोई जिंदा नहीं रह सकता। एक आदमी कह रहा था मैं कभी सच बोलता ही नहीं, मैं कभी सच बोलता ही नहीं हूं। तो किसी ने कहा सच कहते हो? हाँ सच कहता हूं, सच कहता हूं। तो सच के बिना कोई रह सकता है? और पूरी गीता 700 श्लोक याद करे अच्छा है, और गीता का केवल दूसरे अध्याय की गर्दारी याद कर लो, पूरी गीता समझ में आ जाएगी। नाशतो विद्यते भावो ना भावो विद्यते सतः, बस हो गई गीता पूरी। असत जो वस्तु है तुम्हारे साथ नहीं रह सकती है, और सत्य तुम्हारा कभी साथ नहीं छोड़ सकती है। ये जो दिख रहा है जाने वाले ये साथ रहेंगे नहीं, और नए दिखने वाला भगवान तुम्हारा हाथ कभी, ये इस जन्म के साथी हैं और हमारा जन्म जन्म का साथी है। उसी सत्य का ध्यान करो। ये दूसरे श्लोक में भागवत में बताया गया
धर्म प्रौजित गैदमोत्र परमो निर्मत्सराणाम शताम वेद्यम वास्तवमत्र वस्तु शिवदम तावत्रयोन्मूलनम। जीवन में एक धर्म शब्द होता है। धर्म ऐसे दुधाएं धारण पोषण और धातु से धर्म शब्द बनता है। धर्म ईश्वर के बाद में दूसरा क्या है? धर्म। आप पत्नी हैं, आप पति हैं, आप बेटी हैं, आप बेटा हैं, आप अपना धर्म निभाते रहिए। भगवान के दरवाजे नहीं जाना, भगवान तुम्हारे दरवाजे चल के आ गए। धर्म में इतनी ताकत होती है। कोई स्त्री कहे हम धर्म पर चलेंगे तो हमको क्या मिलेगा? अरे भगवान खुद आएगा तेरे दरवाजे। गलत चलने वाली, तुम्हारे पर चलने वाली कोई स्त्री करोड़ रुपया 10 करोड़ लगा के मंदिर बनाए, भगवान प्रकट नहीं होंगे। लेकिन धर्म पर चलने वाली कोई स्त्री बहन मिट्टी उठाकर ईश्वर को समर्पित करे, ये माटी चढ़ा रही हूं, आप आ जाए तो भगवान प्रकट हो जाते। इसमें बात सत्य है। चोर चोरी करने जाए और बोले हे सत्यनारायण भगवान आज चोरी में अच्छा फायदा हुआ तो 1 लाख रुपया लगा के पूजा करूंगा तेरी। अब फायदा हो गया, उसने 1 लाख रुपया पूजा करी तो फल मिलेगा क्या उसको? क्या भगवान रिच जाएंगे? नहीं। और तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है, केवल केला है, थोड़ा सा आटा सेक लिया, सत्यनारायण भगवान की पूजा कर ली और भगवान से हाथ जोड़कर कह दिया मालिक यही है मेरे पास, तो भगवान तुम्हारे पास आने की हिम्मत रखते हैं क्योंकि तुम्हारे पास सत्य है। तो यहाँ पर धर्म प्रवचित गई दवोत्र परमो, परम धर्म का हम लोग वर्णन करेंगे। फिर बताया भागवत क्या है, तो निगम कल्प तरुर गलितम फलम सुख मुखादमृत द्रव संयुतम इवतो भागवतं रसमालयं मुहुर्मुहुः रसिका भुवि निगम कल्पतरोर्गलितं फलम निद्रां गमयति बोधयति इति निगमा। जो भटके हुए लोगों को रास्ता दिखाए उसका क्या नाम है? अब पहाड़ पे आप जाओ भटक जाओ तो रास्ता दिखाए। इसी तरह दुनिया के इस जंगल में तुम्हें भटके हुए को रास्ता कौन दिखाता है? उसका नाम है वेद। वेद भगवान, वेद ज्ञाने। वेद का क्या काम है? ईश्वर से मिलने की इच्छा पूरी करना। तुम्हारी इच्छा हो गई भगवान से दुकान बनानी है तो दुकान कैसे बनाए? तुम्हारी इच्छा हो जाए भगवान को पाना है तो भगवान कैसे पाए? वेद का काम है। और धर्म की रक्षा करना भगवान का प्रेम करना बराबर है। इसलिए हर आदमी को अपने धर्म पर चलना चाहिए। भागवत में हम परम धर्म का वर्णन करेंगे। साधु का धर्म है, सन्यासी का धर्म है, गृहस्थी का धर्म है, सबका धर्म है। वो बढ़िया से पालन करो धर्म का। भगवान कृष्ण गीता में कहते हैं तू कर्म अच्छा कर, तेरे दरवाजे फल लेकर मैं खुद आऊंगा। मां फलेषु कदाचन। कर्म अच्छा कर रहा है तो तुझे फल की इच्छा करनी ही नहीं है, मैं खुद आऊंगा। इसी तरह भागवत में लिखा है जो धर्म पर चलता है वो आदमी महान बनता है। तो स्त्री को स्त्री के, पुरुष को पुरुष के, भक्त को भक्त के धर्म पर चलना चाहिए। धर्म को अपनी जिंदगी से निकालने दो। आजकल कई लोग कहते हैं योग से भगवान मिल जाएगा, ध्यान से भगवान, क्या खाक मिल जाएगा? जब तक तुम्हारे अंदर सत्य नहीं और धर्म नहीं है। और सत्य और धर्म दोनों है तो भगवान कृष्ण तुम्हारी जीवन की गाड़ी चलाएंगे। तो एक चारों वेदों का एक पेड़ बना और उसके फल लगा जिसमें न छिलका न गुट्टी, अंदर न दिया था। सुखदेव जी ने चोंच मारी और बस रस गिरा और सुखदेव जी ने पिया और सुखदेव जी ने फिर सारी दुनिया को पिलाया।
हे भगवान ने सारी दुनिया को पिलाया हो अमृत, उसी का नाम भागवत है। निगमकल्पतरोर्गलितं फलम् सुखमुखादमृताद्रव संयुतम् पिबत भागवतम् रसमालयम् मुहुरहो रसिका। भुवि भावुकः। हे रसिक जनों, पीते रहो। कब पहली साल तो भागवत सुनी थी, उसके पहले साल भी सुनी थी, अब भी सुने। कहा जब तक गोविंद का मिलना न हो जाए तब तक सुनो, जब तक भगवान ने कह दे तू मेरा है तब तक सुनो। मालयम, जब तक अहम का लय न हो जाए तब तक पियो। माला कब तक करनी है, साधना कब तक करनी है, जब तक तुम मुझसे एक न हो जाओ। और जब एक हो जाओ तो फिर साधना की दरकार थोड़ी है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई, मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मेरा खूब प्यारा बजा बजा। मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। जहाँ मेरे तेरे सिवा कुछ नहीं है, जहाँ मेरे तेरे सिवा कुछ नहीं है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके माला फेरते फेरते एक हो जाओ, कीर्तन करते करते एक हो जाओ, ध्यान लगाते लगाते एक हो जाओ। जाना बेजाना पता है, सभी लोग आते हैं। ढूंढा सारे जहां में तब पता तेरा नहीं गाइए। ढूंढा सारे जहां में जाना पहचाना जब पता, पता तेरा नहीं। जब पता तेरा चला तो अब पता मेरा नहीं। जब पता तेरा चला तो अब पता तेरा नहीं। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई। हमारे वंशी वादक भारत जी तीसरे नंबर है भारत इंडिया। और ये सब भारत में संगीत नंबर में आते हैं। मुझे मेरी मस्ती श्याम सजन ओ श्याम सजन श्याम सजन मिलने का हमको बता दो जतन। श्याम सजन श्याम श्री कृष्ण मिलने का कुछ जतन बता दे। श्याम सजन पिबत भागवतम रसमालयम्, जब तक एक ना हो जाओ, कृष्ण और तुम, राम और तुम, ब्रह्म और तुम,
जीवात्मा परमात्मा एकत्व न हो जाए तब तक पियो। सपनों की दुनिया में मिलना हमारा बहुत हो चुका, दिल ने पुकारा खुली आँख देखूं, सपनों में मिलना बहुत हो गया। देखूं लागी लगन, श्याम सजन श्याम सजन, बोले गंगा मैया की। श्याम ये सजन। गंगा मैया की वाणी बनकर बोलाती है भैया। बात रूपा है, भागीरथी है, वाणी गंगा। तो कब तक कथा सुनोगे? जब तक गोविंद ने कह दे तू मेरा, तब तक सुनना। हमारे डोंगरी जी महाराज कीर्तन करते थे, गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। किसी ने कहा रोज एक ही काम कीर्तन करते हो। आज जब तक वो नहीं आके बोलेगा ना तब तक बोलूंगा। बंधन एक ऐसा नजर जो न आए, किस जोर से तू हमको नचाए, मुस्कान तेरी मुस्कान तेरी बड़ी अब चुभन, श्याम सजन श्याम सजन श्याम सजन श्याम सजन। पिबत भागवतं कृष्णमालयम्। लोह लोह रसिको भोगी भावुका। ये भावुकों पीते रहो जब तक गोविंद आकर के न कह दे तू मेरा है, तब तक पियो। इस तरह भागवत जी के अंदर भागवत की महिमा बताई गई। पहले स्कंद में ऋषियों ने 6 प्रश्न किए। पहला प्रश्न, भगवान की कथा क्या है। दूसरा, भगवान अवतार क्यों लेते हैं। तीसरा, कितने लेते हैं। चौथा, अवतार लेके क्या करते हैं। पांचवा प्रश्न है लीला क्या है। और छठा प्रश्न लिखा गया है धर्म कं शरणं गेयुः। ये जो धर्म है ये किसकी शरण में जाता है। जब चारों तरफ से लोग कहते हैं सनातन धर्म को खत्म करो, तो इस सनातन धर्म का असली रक्षक कौन है। ये पंडित जी है, ये महात्मा जी का नहीं। धर्म का असली रक्षक जो है ना वो भगवान ही है। कई लोग तो धर्म से पेट भरते हैं, धर्म के नाम से जीवन चलाते हैं, धर्म के नाम से घर चलाते हैं, लेकिन जो ईश्वर है ना, ईश्वर भगवान ही धर्म का असली रक्षक है। आजकल आदमी धर्म में रास्ता निकाल लेता। क्या निकाल लेता है? रास्ता निकाल लेता। एक आदमी बद्रीनाथ गया, पत्नी ने कहा कुछ छोड़ दो यार, जो अच्छा चीज खाते हो छोड़ दो। अंत में उसने कहा क्या छोड़, तो कहा चलो खीर छोड़ दिया, खीर नहीं खाना। लेकिन घर आया, एक दिन घर में खीर बनी। अब जब घर में खीर बनी तो बड़ी सुगंध आई। पत्नी से कहा क्या बन रहा है? खीर बन रही है। पर आप तो छोड़ आए वो बद्रीनाथ। उसने कहा एक काम कर, ऊपर का दूध दे दे कि मन बहुत चल रहा है। पत्नी बर्तन उठा के लाई, उसके बर्तन में डाल रही थी खीर। दूध तो डाल रही थी पर कहीं तो उसने बीच में अंगुली लगा ली पत्नी ने कि चावल न चला जाए। तो वो क्या बोला पता है? जो अपने आप आ रहे उसको तुम मना क्यों करती है? जो चावल अपने आप चल के आ रहे उसको तुम मना क्यों करती है? ये क्या है? ये धर्म में रास्ता निकालना।
हमारे यहाँ कई बार एक नियम होता है कि एक समय खाएंगे और एक घंटे खाने बैठ के भी 8 घंटा उठते ही नहीं लोग, 6 घंटा उठते ही नहीं। तो एक बार खाना उठना तो गड़बड़। धर्म में रास्ता नहीं निकलता साहब। धर्म पालन पांडवों ने किया। 5 पांडवों का द्रौपदी के साथ विवाह हुआ। निर्णय हुआ एक भाई के बाद द्रौपदी, क्योंकि द्रौपदी तो धरती की औरत तो थी नहीं, अग्निकुंड से पैदा हुई थी, इसलिए धरती के नियम उस पर नहीं लागू थे। एक भाई के पास एक बार रहेगी द्रौपदी, यदि दूसरा चला गया तो 12 साल का वनवास। सब भाई सावधान। और एक दिन रात में ब्राह्मण आवाज लगाई, अर्जुन अर्जुन, मेरी गायों को चोर चुरा के ले जा रहा है, मेरी गायों की रक्षा करो। और अर्जुन ने देखा, विचार किया, धनुष बाण, अरे धनुष बाण तो युधिष्ठिर के महल में और द्रौपदी जी का युधिष्ठिर के पास है। ब्राह्मण आवाज लगा रहा था, गो ब्राह्मण की रक्षा करना अर्जुन तुम्हारा धर्म है, रक्षा करो। अर्जुन के बाद धनुष बाण था नहीं, तो अर्जुन ने दरवाजा खटखटाया और युधिष्ठिर के महल में गए, अपना धनुष बाण रखा था लेकर के आए, आकर के चोरों को मार करके ब्राह्मण की गाय छुड़ाई और सुबह सुबह भगवा कपड़ा पहन करके महल में आ गए। युधिष्ठिर ने कहा, ये क्या भवतान विदम प्राय धर्मो भागवतस्य वै। भैया आपने कहा धर्म का कभी त्याग मत करो, मर जाओ। हमारा नियम है एक भाई दूसरे के पास जाए तो 12 साल वन में। युधिष्ठिर जी ने कहा कोई रास्ता निकाल लो, 12 दिन चले जाओ। उन्होंने कहा भैया आपका ही नियम बनाया हुआ है, जीवन में जो धर्म में रास्ता निकालता है कभी महान नहीं बनता, इसलिए भैया मुझे आज्ञा दो। और अर्जुन 12 साल के लिए वनवास गया। इसीलिए तो भगवान कृष्ण की गाड़ी चलाते हैं। आज हम सन्यास का धर्म लिया गायब, गृहस्थी का धर्म लिया गायब। ईश्वर के बाद में धरती पर कोई है सच्चा मित्र, सच्चा साथी, तो उसका नाम धर्म है। इसलिए भागवत कहती है, धर्म प्रौचित कही तवोत्र परमो निर्मत्सराणां शतां वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदं तापत्रयोन्मूलनम। तुम्हारे तीनों तापों को मिटाने वाला धर्म है। कोई आदमी बहुत दुखी है तो जरूर कुछ गड़बड़ कर रहा हो। रामायण में लिखा, जैसे सारी नदियां समुद्र में जाती है, धार्मिक व्यक्ति के पास सारी समृद्धियां आ जाती है, सब आ जाती है। भागवत में लिखा धर्म का पालन करो। छठा प्रश्न था, धर्म कं शरणम ययु। सूत जी महाराज बड़े प्रसन्न हुए और बोले, आओ मैं तुम्हें श्रीमद् भागवत कथा सुनाता हूँ। पर पहले नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। उसके बाद में बड़ी सुंदर बात बताई। ये देखो, ईश्वर को पाने में भगवान का भक्ति योग प्रयोजित किया गया है। जो मनुष्य के जीवन में भक्ति प्रकट करता है, संसार के लिए भजन नहीं करना चाहिए, ईश्वर के लिए भजन करना चाहिए। वदन्ति तत्तत्त्वविदं तत्त्वं यज्ञानमव्ययं ब्रह्मेति परमात्मेति परम भगवान इति शब्दते। उसी को भगवान कहते हैं, उसी को परमात्मा कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहते हैं। ये नाम अनेक है पर चीज एक है। वही धरती पर बार बार अवतार लेकर के आता है। कितने अवतार लेता है? भागवत में 24 अवतारों का वर्णन है। 22 के बताया ऐसे तो भगवान के कितने अवतार हैं? 24 अवतार।
पहला सनक सनंदन सनातन सनत कुमार बन करके ब्रह्मा की सृष्टि बनाई। पहला सनत कुमार, दूसरा अवतार द्वितीयं शौकरं बभूव, दूसरा शुक्र अवतार। महाराज जी कुछ बोल रहे हैं? द्वितीयं शौकरं बभूव, दूसरा अवतार क्या है? शुक्र अवतार। तीसरा अवतार नारद अवतार, घर घर में नारायण नारायण नाम पहुंचाया। चौथा बोले नर नारायण भगवान की जय। आप तो उनके चरणों में रह रहे हैं, हम लोग धरती के लोग हैं, आप उनसे ऊंचे हैं भैया। भगवान के चरणों के पास रहते हैं। ऋषियों की मुनियों की तपस्थली है ये नर नारायण भगवान। एक तरफ नर पहाड़ है, एक तरफ नारायण पहाड़ है। नर नारायण का जीवन तपस्वी जीवन है। 7-8 बार कथा करने का मौका लगा हमारे बदलना। 2 बार तो हम 108 ब्राह्मण से लेके गए, बड़ा अद्भुत है बदलना। भगवान पर आज भी मनो चंदन लगता है, क्यों? क्योंकि वो सूख भी जाता है हाथों हाथ में चंदन, क्यों? क्योंकि भगवान तपस्वी है, चंदन ज्यादा देर गिला नहीं रह पाता, वही प्रसाद में मिलता है। चौथा नर नारायण भगवान की जय। पांचवा आधार भगवान का कपिल देव, और तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार कपिल नाम। छठा अवतार दत्तात्रेय भगवान, अत्रि और अनसुईया के पुत्र भगवान दत्तात्रेय। सातवां यज्ञ नारायण, पहले देवता भूखे रह जाते थे, अब उनको रोटी कैसे पहुंचाए? तब भगवान यज्ञ बन करके आए, और यज्ञ बन करके आए, अग्नि प्रज्वलित करके, अग्नि में जिस देवता का नाम करके आप डालोगे उसी को मिल जाएगा। हमारे देवता ब्रह्मा जी, विष्णु जी, राम जी, हनुमान जी कैसे खाते हैं बताओ? 3 जगह ही खाते हैं। सनातन धर्म के देवता 3 ही जगह मुंह से करते हैं। पहला गौ माता के मुंह से खाते हैं, इसलिए गाय को भोजन करा दिया, सब देवता को मिल गया। दूसरा अग्नि के मुंह से खाते हैं, अग्नि में स्वाहा कर दिया, मिल गए। तीसरा ब्राह्मण के मुंह से खाते हैं, क्योंकि ब्राह्मणों से मुखमासी, ब्राह्मण के मुख में अग्नि है, उसको अधिकार दिया देवताओं को तृप्त करो। तो कोई भी अपने पूर्वजों को, पितरों को, देवताओं को, ऋषियों को, मुनियों को तृप्त करना है तो गौ माता, यज्ञ, और तीसरा ब्राह्मण। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। 8वां ऋषभ देव अवतार हुआ भगवान का। 9वां राजा पृथु, 10वां मत्स्य अवतार, मछली बने भगवान। 11वां कछुआ बनकर के आया भगवान। 12वां धन्वंतरी आयुर्वेद के आचार्य बने। 13वां भगवान मोहिनी अवतार लेकर के आए। 14वें अवतार में नृसिंह भगवान बन करके आए। 15वें में वामन, 16वें में परशुराम, 17वें अवतार में भगवान वेदव्यास, 18वें में राम, 19वां और 20वां कृष्ण और बलदेव भगवान की। 21वां अवतार भागवत कही नहीं हुआ था, बोले बुद्ध भगवान की जय। 21वां बुद्ध। 22वां कल्कि। 23वां भगवान का अवतार होगा घनघोर कलयुग आने के बाद में कल्कि। 22वां कल्कि। 23वां भगवान का हंस, और 24वां हयग्रीव। भगवान हयग्रीव बनकर के वेदों का उद्धार करेंगे। जब हयग्रीव नाम का राक्षस वेदों को लेकर चला जाता है, तब भगवान घोड़ा बनकर आते हैं और अपनी पूंछ से समुद्र में जो वेद डूब गए थे उनका उद्धार किससे किया? अपनी पूंछ के बालों से। इसलिए बढ़िया संगीत कोई भी बजाता है ना दुनिया में,
तो घोड़े के पूंछ के बाल में होता है। अब वायलिन बजाएंगे, जो भी तार यंत्र बजेगा ना वो घोड़े के पूंछ के बाल से, क्योंकि ब्रह्मांड का सबसे सुंदर संगीत वही है। संगीत वहीं से प्रकट हुआ। भगवान ने श्रावण पूर्णिमा के दिन वेदों का उद्धार किया था, इसलिए ब्राह्मण उस दिन यज्ञोपवीत भोजन करता है। श्रावणी हयग्रीव जयंती कहते हैं उसे, ऐसे आप लोग रक्षाबंधन कहते हैं। और ब्राह्मणों का सबसे बड़ा त्योहार है। नदी में खड़ा होकर के, गंगा में खड़ा होकर के ब्राह्मण उस दिन यज्ञोपवीत भोजन करता है, मंत्र पाठ करता है। जरूर डालने से कोई ब्राह्मण नहीं होता है, इसका नियम पालन करना पड़ता है। तेईसवां अवतार हंस का है। ब्रह्मा जी चक्कर में पड़ गए, मैं कौन? तो भागवत के एकादश में एक हंस आया और आकर के उसने कहा, ब्रह्मा ने कहा कौन हो तुम? सोहम, जो तुम हो मैं हूं, मैं हूं वो। सोहम शोहम अंत में प्रकट हो गया हंसोहम, हंसोहम। इसको हंसोपनिषद कहते हैं। जीवात्मा और परमात्मा की एकत्वता को दिखाता है हंसोपनिषद। तो ये भगवान के 24 अवतार हैं, लेकिन इतना लिखा गया है कि एते चांस कला पुंस कृष्णस्तु भगवान स्वयं। जितने अवतार हैं सब कला अवतार। कृष्णस्तु कृष्ण पूर्ण ब्रह्म है। इंद्रार्यव्याकुलं लोकं मृडयन्ति युगे युगे। जितने अवतार है कला अवतार है, और कृष्ण पूर्ण अवतार है। कृष्ण को पढ़ना, कृष्ण क्या है? पूरा। कोई एकम का चांद, दूध का चांद, पांचवी का चांद, छठ का चांद, लेकिन कृष्ण पूर्णिमा का चांद। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान स्वयं। एते चांस कला पुंसः कृष्णस्तु भगवान। तीसरी अध्याय में संक्षेप से वर्णन किया गया 24 अवतारों का। पूरा चांद, पूरा चांद। कृष्ण पूरा क्यों है? इसलिए पूरा है, वो रथ भी चला लेता है और समय पर घोड़े भी चला लेता है, वो साड़ी भी चुरा लेता है और समय पर साड़ी बढ़ा भी देता है। पूरा है, वो बांसुरी भी बजा लेता है। भगवान बद्रीनाथ बांसुरी नहीं बजा सकते, नाच नहीं बजा सकते, गाय नहीं चला सकते, राधा रानी को रिझा नहीं सकते, पैर पकड़ के मान जाओ मान जाओ। ये चार चीज कमी है नारायण में। लेकिन हमारे कन्हैया जी पैर पकड़ के रिझा भी लेते हैं, राधा हंसी को रिझा लेते हैं, नाच भी रचा लेते हैं। भगवान नारायण चोरी कर सकते हैं क्या? बोलो। भगवान नारायण बहुत महान है, पर चोरी कर सकते हैं? पर कृष्ण चोरी कर सकता है। ये चोरी का गुण कृष्ण में है। पर ये सोना चांदी पैसा नहीं चुराता है। 9 लाख गाय जिस कृष्ण के घर में है, 9 लाख गाय, वो चुराता है तो किसी गोपी का माखन चुराता है, ये चलो झांक चुराता है। ये माँ काम करेगा आपका? जो ब्रह्मांड का नायक है, गाय बनाने वाला है, दूध बनाने वाला है, दूध में मक्खन बनाने वाला, और चोरी चोरी के भगवान ने बहाने दुनिया को सिखाया, चोर तुम हो मैं नहीं, गाय मेरी माखन मेरा, मैं चुराऊं तो चोरी है। चोरी तो तुम करते हो, सूरज से रोशनी लेते हो, धरती पर रहते हो, और कीर्तन में भजन में आते हो तो हमने आज उपकार किया, कथा में कहते हो क्या उपकार किया हमने? सारा
सखा तो उसी का रहो। भगवान जैसा चोर पैदा नहीं हुआ। किसी गोपी को पता चल जाए कि कृष्ण घर में चोरी करने आ रहे हैं तो घर से लेकर जंगल तक घी के दिए जला देती है कि आने वाले चोर के पैर में ठोकर नहीं लग जाए। ऐसा चोर देखा कभी जिसके लिए दिए जलते हो? रात भर दरवाजे खुले हो, रात भर बेटी को भी कृष्ण कृष्ण जाप करती है। एक रात बीत गई, 2 रात बीत गई, कृष्ण आया नहीं। कृष्ण जीवन में कभी झूठ नहीं बोले। और कृष्ण को समझना बड़ा मुश्किल है। राम जी को समझना बहुत सरल है, और कृष्ण को समझना मुश्किल है। और युधिष्ठिर से कहते हैं झूठ बोल, अश्वत्थामा मर गया। क्योंकि जब तक नहीं बोलेगा द्रोणाचार्य अस्त्र शस्त्र नहीं डालेंगे, और ये नहीं डालेंगे तो ये मरेंगे कैसे? इनका मरना जरूरी। युधिष्ठिर कहता झूठ बोलना पाप है। कृष्ण ने कहा पाप का बल तू देता है, मैं देता हूं। बोल। युधिष्ठिर कहता है अब भगवान को सुन लो, भगवान कितने सत्य है। भगवान ने कहा युधिष्ठिर, बड़ी सभा में द्रौपदी को नग्न किया जा रहा था और ये आचार्य वहीं बैठे देख रहे थे। इनके सामने वो जघन्य कांड हो रहा था, आचार्य देख रहे थे। एक झूठ के कारण यदि ऐसे आचार्य का मरण होता है तो मैं उस झूठ को करोड़ों सत्य से ज्यादा बढ़िया मानता हूं। ऐसा नकली आचार्य देश को नहीं चाहिए। आचार्य वो होता है जो आचरण सिखाता है। आचार्य इनको झूठ नहीं परम सत्य होगा। वो सत्य के सामने सत्य ठहरता है, झूठों से झूठ ही काम लेना पड़ेगा। तो कृष्ण जैसा सच्चा कौन बोला जो बड़ी सभा में नारी की रक्षा नहीं कर पाया, एक झूठ से मार देना चाहिए उसे। द्रोणाचार्य मारे गए। कृष्ण पूरा ब्रह्म है। कृष्ण जैसा नाचने वाला कोई नहीं हुआ दुनिया में। कृष्ण जैसा गाने वाला कोई नहीं हुआ। कृष्ण जैसा ग्वाला कोई नहीं हुआ। कृष्ण जैसा भगवान कोई नहीं हुआ, पति कोई नहीं हुआ, भाई कोई नहीं हुआ। सब जगह पूर्ण है कृष्ण। पति है तो 16,108 रानियों के पति है। बेटा है तो 2 माता पिता का बेटा है। भाई है तो कृष्ण जैसा भाई नहीं। और नौकर है तो कृष्ण जैसा नौकर है नहीं। अर्जुन कहता है दोनों सेना के बीच में मेरा रथ ले चलिए। कृष्ण कहता है जी हजूर। दाएं हाँ मालिक, बाएं हाँ मालिक। जगन्नाथ सेवक बन गया। अर्जुन ने भगवान से एक नाता बांधा, सखा कृष्ण, और भगवान ने 3 और बांध लिए। तुम भी एक बांध लेना, मित्र कृष्ण। भगवान ने 3 बांधे। अपनी बहन दे करके बहनों अर्जुन को बहनों ही बना लिया। रथ चला करके सेवक और मालिक का रिश्ता बना लिया, और गीता सुन करके गुरु और शिष्य का रिश्ता डाल लिया। तुम एक बांधो तो सही, वो तुमसे 3 बांधने के लिए तैयार है। मुंह से गाना अलग बात है, पर आत्मा से उसे अपना मानना एक बड़ी बात है। श्री कृष्णस्तु भगवान स्वयं। महाभारत में लाखों लाखों योद्धा मां 40 लाख लोग मर गए। कृष्ण के एक आंसू आया? अपना भांजा अभिमन्यु मरा, एक आंसू रोए? कृष्ण नहीं रोए। क्यों? वो सुख में कभी सुखी नहीं होता और दुख में कभी दुखी नहीं होता। राम जी का जीवन पूरा रोने में चला गया, बार बार रोते हैं। और कृष्ण कभी रोया? श्री कृष्ण पर कितनी आपत्तियां। अच्छा, कृष्ण के शत्रु कितने जगह देखो। जन्मदे ही मामा शत्रु, जेल में जन्म लेना पड़ा। जन्मदे ही मामा शत्रु,
6 दिन के हुए तो स्त्री शत्रुबूत ना गई मारने के लिए, 27 दिन के होगा तो छकड़े गाड़ी छकड़ासुर शत्रु, छकड़ासुर शत्रु हो गया। बताइए, अब आप बताइए। थोड़े से बड़े हुए हवाएं शत्रु बन गई, तृणावर्त शत्रु। वन में गए तो बछड़े शत्रु वत्सासुर, बगले बगासुर, और तो अजगर भी शत्रु अगासुर। कृष्ण की लिस्ट बना पाओगे शत्रुओं की? आप नहीं बना पाएंगे। वृषभासुर,